हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें आपको 4 एक्सरसाइजेस मिलेंगी 11.1 से 11.4 तक, जिसमें पहली 2 एक्सरसाइजेस में सरफेस एरिया है एंड लास्ट की 2 एक्सरसाइजेस में वॉल्यूम है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है? सरफेस एरिया होता है जो आउटर सरफेस की बात हो रही होती है, और वॉल्यूम होता है कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर कितना कंटेंट आ सकता है, उसके अंदर कितनी चीज़ भरी जा सकती है। सपोज़ एक ग्लास है, तो गिलास के अंदर कितना पानी भर सकते हैं, दैट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ दैट ग्लास। एंड उसके बाहर के अगर एरिया को कैलकुलेट करना हो तो दैट इज़ द सरफेस एरिया। फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1, इसमें हम कोन के बारे में बात करेंगे। इसमें सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। तो कोन जो देखिए, कोन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए कोन इस तरह से, आपने आइसक्रीम कोन्स देखे होंगे, ऐसी होती है ना। ये उसकी जो बेस, इसको बेस बोलते हैं कोन का। बेस सर्कल होता है, ये ऊपर से सर्कल होता है, ये इसका रेडियस होता है। और कोन की ना 2 हाइट्स होती हैं। जो ये सीधी वाली हाइट होगी इसको हम एच हाइट बोलेंगे, सिंपल। और एक ये देखिए, ये तिरछी हाइट भी है। इस तिरछी हाइट को क्या बोला जाता है? स्लांट हाइट, और ये एल होती है। दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। हाइट अगर सीधी हो तो वो एच सिंपल हाइट, और अगर ये तिरछी वाली कोन जो है उसकी तिरछी सर्फेसिस होती है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द एल, स्लांट हाइट। उसको फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला भी आगे जैसे आएगा मैं बताऊंगी। तो देखिए कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हो तो वो होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, और अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो 3.14 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आपने पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। पाई आर एल, आर इज़ द रेडियस, एल इज़ द स्लांट हाइट। और अगर एल नहीं गिवन, सिंपल हाइट गिवन है, तो आपको पहले एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और टोटल सरफेस एरिया अगर कोन का हो, टोटल का मतलब क्या होता है? कर्व्ड का मतलब सिर्फ ये वाली सरफेस, ये जो ये इसका एरिया, और टोटल का मतलब ये सर्कल भी साथ में इंक्लूडेड है, सर्कल का एरिया भी साथ लेना है। तो उस केस में हमारा एरिया हो जाता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी लिखा है एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक आपको उसकी कोई डिफरेंट वैल्यू गिवन नहीं है। डिफरेंट क्या होती है? 3.14। अगर वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने पाई 22/7 ही लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। कोन है, उसका बेस, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, वो बेस सर्कल होता है, उसका डायमीटर दिया है 10.5। स्लांट हाइट ऑलरेडी गिवन है L, दैट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन। तो पहले आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर से आप रेडियस निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स आप रिकॉल कीजिए डायमीटर और रेडियस में क्या था। ये देखिए ये सर्कल है, यहाँ से अगर हम पूरा लेते हैं तो ये डायमीटर, और ये आधा, डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है। तो डायमीटर गिवन है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो रेडियस आ जाएगा। देखो जी, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन दैट इज 10.5, इट इज गिवन इन योर बुक। तो मैंने रेडियस वहाँ से फाइंड आउट किया। रेडियस क्या होता है? डायमीटर डिवाइड बाई 2। 10.5 डिवाइड बाई 2, जब आप 10.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू 5.25 सेंटीमीटर्स। और स्लांट हाइट L दैट इज गिवन 10। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई 22/7। आर की वैल्यू आपको पता है, एल भी आपको गिवन है। तो अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया है। एरिया वर्ड जहाँ भी होता है ना, वहाँ पे यूनिट को स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायर यूनिट्स आता है। तो यहाँ सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना। मीटर हो तो मीटर स्क्वायर लगाना है। 22/7 इंटू 5.25, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। फिर ये 10 और ये 10 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 मतलब कैंसिल हो गया, ये 10 रह गया। 7 इससे डिवाइड करोगे तो ये 75 देगा। 7 7 सा 49, 3 बच जाएंगे, 7 5 सा 35। आप डिवाइड करके इसको देख सकते हो। जब आप 5 to 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो 75 मिलेगा। अब आप इन सबको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लो। 22 इंटू 75 डिवाइड बाई 10। 22 इंटू 75 करोगे, ये देखो मैंने डिटेल में कैलकुलेशंस करके आपको दिखाई हैं ताकि आपको ईजी लगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 1650 डिवाइड बाई 10, तो ये कैंसिल, 0 0, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड नहीं है, टोटल है। टोटल का मैंने एरिया क्या बताया आपको, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ से हमें ये आइडेंटिटी मिलती है। ये मैंने समझाया है भी कैसे हमें ये ए मिली, बाकी आपको ये शो नहीं करनी कहीं पे भी। ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ये एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये कहाँ से आया ये मैंने आपको दिखा दिया। मेन फॉर्मूला ये है, ये आपने यूज़ करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। स्लांट हाइट गिवन है 21 एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24। डायमीटर अगेन गिवन है, रेडियस आप निकाल लेंगे, 24 को डिवाइड बाई 2 करोगे 12 आ जाएगा। देखो इसका आंसर, स्लांट हाइट एल इज 21 मीटर्स गिवन, डायमीटर ऑफ बेस 24, तो रेडियस निकालेंगे d बाई 2 करके, 24 बाई 2 करोगे इट विल गिव यू 12 मीटर्स। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल प्लस आर। ये फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं। दो फॉर्मूला यहाँ पे बेसिकली यूज़ होने हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और किसी किसी क्वेश्चन में हमें पहले एल फाइंड आउट करना होगा, उसका एक डिफरेंट तीसरा फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो दिस इज पाई 22/7, आर की वैल्यू 12, ब्रैकेट एल प्लस आर 21 + 12। तो इसकी कैलकुलेशंस देखिए, दिस इज 22/7 इंटू 12 इंटू ये दोनों प्लस करके 33 आ गए। अब क्या करोगे, ये हमारे पास आ गया था, अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 22 को 12 से और फिर जो आंसर आएगा उसको 33 से। यू विल गेट 8712। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा, डिवाइड बाय 7। फिर जब आप 8712 को डिवाइड बाय 7 करोगे तो आपको मिलेगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 8712, 7 से 7 1 ज़ा 7 1, फिर 7 2 ज़ा 14। इस तरह से आप आगे चलते जाएंगे, जहाँ डिजिट्स ख़त्म हो जाएंगे डेसिमल लगा के 0 लगा लेना, तो आपको 1244.57 मीटर स्क्वायर जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पहले से गिवन है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है, पता है। स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर, दैट इज़ ऑल्सो गिवन। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, दो चीज़ें, पहले रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ बेस, और फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऑब्वियसली जब आप इनको कंपेयर करोगे, पाई आर एल इज इक्वल टू 308, उसमें एल की वैल्यू डाल के आर की वैल्यू मिल जाएगी। जब रेडियस मिल जाएगा फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो भी फॉर्मूला आपको पता है। चले स्टार्ट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज दिस, स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस आपको पहले फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है। तो कंपेयर कीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल दैट इज इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू डालिए, आर आपको फाइंड आउट करना है, एल की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 14, ये 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 22 इंटू 2 44 और आर हो गया। अब ये आर यहीं रहेगा, ये 44 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके ये इसको डिवाइड कर देगा। तो आप जब इसको देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर, तो एक और ये सेंटीमीटर भी कट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 7 सेंटीमीटर। 308 को आप 44 से डिवाइड करो तो 44 इंटू 7 करो तो आपको 308 मिलता है। तो यहाँ 7 आंसर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट डन। अब क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, दिस इज़ द फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 और 14 + 7, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 21, 14 + 7 प्लस करोगे तो 21 आएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है सेकेंड पार्ट के लिए वो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ कोनिकल टेंट। टेंट इस तरह से होता ना, ये ऐसा टेंट होता ना कोन की शक्ल का, उसकी बेस जो है वो सर्कल है और ये कोन की शक्ल का टेंट है। इसमें हाइट गिवन है 10, यानी कि स्लांट हाइट नहीं है, ये वाली हाइट गिवन है दैट इज 10। एंड रेडियस ऑफ बेस, रेडियस क्या गिवन है 24 मीटर इज़ द रेडियस।
तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है और सेकेंड में कॉस्ट ऑफ द कैनवस। कैनवस क्या होता है, वो कपड़ा जिससे कि हम टेंट बनाते हैं, टेंट को बनाने वाला कपड़ा। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस लगेगा उसकी कॉस्ट निकालनी। पहले एरिया ऑफ कैनवस निकालेंगे फिर कॉस्ट निकलेगी। तो एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा, ये देखिए बेस पे तो कपड़ा नहीं लगना ना, सिर्फ यही टेंट पे लगना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने से ही हमारा काम चल जाएगा। हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर जितना एरिया आएगा उसको 70 से कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे। हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट h गिवन है 10, रेडियस ऑफ बेस 24। तो पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट L इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आप पहले h स्क्वायर फिर r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप ये मत कहना कि दूसरी बुक्स में h पहले लिखा है स्क्वायर और r स्क्वायर बाद में लिखा है। एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, चाहे 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2 प्लस करो, आंसर 5 ही आना है। तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, r की वैल्यू 24 मीटर का स्क्वायर और 10 मीटर का स्क्वायर। 24 का जब आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 24 को 24 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज़ 576। मीटर को भी स्क्वायर लगेगा, मीटर स्क्वायर हो गया। 10 10 100, 100 मीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 676 मिलेगा। अब 676 जो वो किसका स्क्वायर है, 26 का। 26 इंटू 26 करोगे तो 676 होता है। ये हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो रूट अगर 676 का रूट देखेंगे तो वो 26 होगा। तो स्लांट हाइट L कितनी आ गई, 26 मीटर्स। फर्स्ट पार्ट डन। अब आपको क्या चाहिए, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट किसकी निकालनी है, वो जो कैनवस हमें चाहिए। कैनवस कैसे निकलेगा, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर L, 22/7 R और L मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं होता, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 22 इंटू 24, फिर जो आंसर आएगा उसको 26 से मल्टीप्लाई करो। आपके पास आएगा 13728 डिवाइड बाय 7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना तो आपको मिलेगा 1961.14। ये 13728 डिवाइड बाय 7। आई होप कि आपको डिवाइड करना आता है। तो डिवाइड जब आप करेंगे ये आएगा 7 1 ज़ा 7, उसके बाद ये 6, 7 9 ज़ा 63, इस तरह से आप आगे चलेंगे तो यू विल गेट 1961.14 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, यानी कि इतने मीटर स्क्वायर हमें कपड़ा चाहिए। अब कॉस्ट निकालनी है इसकी, ठीक है। कॉस्ट कितने का पड़ेगा हमें, हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कितनी कॉस्ट है, ₹70। तो इसमें कितनी कैनवस लगेगी, क्या कॉस्ट लगेगी, दैट इज़ ये जो एरिया है इसको मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है 1961.14 मीटर स्क्वायर की हम कॉस्ट निकाल लेंगे। इसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इसको 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 137,280। तो कितने रुपीज़ लगेंगे, 1,37,280। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। अब टर्पुलिन एक कपड़ा है, एक टाइप ऑफ क्लोथ है जिससे कि हम क्या बनाते हैं, टेंट बनाते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन, कितनी लेंथ चाहिए हमें उस कपड़े की जिसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर। कपड़ा जो है वो ऐसा होता है ना, ये देखिए इस तरह से कोई भी क्लोथ होता है, जब आप लेते हो, आपने घर पे कभी भी कपड़ा लाया हुआ देखा ना, जिससे स्टिचिंग वगैरह करते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, तो वो रेक्टेंगल की शक्ल का होता है, उसकी लेंथ एक होती है, ब्रेड्थ एक होती है। तो यहाँ आपको विड्थ दी है 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ा कपड़ा है, उसकी कितनी लेंथ लगेगी हमें टेंट बनाने में, कोनिकल शेप का टेंट बनाने में, जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर। स्लांट हाइट नहीं, सिंपल हाइट h इज़ गिवन। तो बेस रेडियस 6 है। तो सबसे पहला का हमारा काम क्या रहेगा, L निकालना। फिर उसके बाद हमने क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। वो एरिया हो जाएगा, वही कपड़े का एरिया हो जाएगा। वहाँ पे हमें विड्थ गिवन है, हम उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे।
assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा जो है वो कटिंग करते हुए और स्टिचिंग करते हुए वेस्ट भी हो जाता है। और इस क्वेश्चन में देखिए गिवन है यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14। आपने यहाँ पाई 22/7 नहीं लेना है, कितना लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है 3.14। तो करना क्या है, सबसे पहले एल निकालना है, फिर हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है। जितना हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था उतना तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया तक निकालेंगे ही। हाइट ऑफ टेंट कितनी है 8 मीटर, रेडियस 6, तो स्लांट हाइट पहले फाइंड आउट करेंगे। स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर मतलब 6 मीटर का स्क्वायर, हाइट 8 मीटर का स्क्वायर, 6 6 36, 8 8 64, तो ये हो गया 100। 100 का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 का स्क्वायर ऐसे लगाएंगे और रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आपको कितना मिल जाएगी स्लांट हाइट, दैट इज 10 मीटर्स। स्लांट हाइट हमने फाइंड आउट कर ली है, एल इज इक्वल टू 10 मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, गिवन है क्वेश्चन में, इंटू आर इंटू एल। आर है 6, एल है 10, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, यू विल गेट 188.4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया जो हमें टारपोलिन का एरिया कितना है वो हमें मिल गया। अब हमें विड्थ भी यानी कि ब्रेड्थ भी पता है, तो विड्थ ऑफ टारपोलिन दैट इज 3 मीटर, तो लेंथ हम एल ले लेते हैं, तो वेस्टेज कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब देखो चूँकि सारा क्वेश्चन मीटर में चल रहा है या मीटर स्क्वायर में जा रहा है, तो ये सेंटीमीटर्स हैं, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इट विल गिव यू 0.2 मीटर्स। 20 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा ना, तो इट विल गिव यू 0.2 सेंटीमीटर्स। कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ दैट टारपोलिन, तो एल इंटू बी। अभी आपको मैंने बताया कि क्लॉथ जो होता है वो रेक्टेंगल शक्ल का होता है, तो अब ये एरिया इसको आप b से डिवाइड कर दोगे, तो l क्या आएगा 188.4 डिवाइड बाय दिस 3, तो लेंथ कितनी आ गई जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे 62.8 मीटर्स आ जाएगी। अब वो जो वेस्टेज वाली थी, जो वेस्ट होना हमारा कपड़ा जो वेस्ट हुआ था वो कितना था 0.2 मीटर्स, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ जो हमें गिवन है निकाली है हमने, प्लस वेस्टेज जो गिवन है 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर्स, तो 62.8 0.2 इट विल गिव यू 63.0 मतलब 63 मीटर्स। तो लेंथ कितनी चाहिए कपड़े की, दैट इज 63 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द स्लांट हाइट एंड बेस डायामीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब। टॉम्ब एक स्ट्रक्चर होता है, वो कोनिकल शक्ल का है, उसकी स्लांट हाइट 25 है, उसका बेस डायामीटर 14 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210, तो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा उसकी आपने कॉस्ट निकालनी है। तो ये आपको एल भी गिवन है, डी गिवन है, डी से आप आर निकाल लोगे रेडियस, और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के फिर कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपके पास जब भी क्वेश्चन आता ना, क्वेश्चन को आप 2-3 बार रीड किया करो कि देखो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें होती हैं वो देख लिया करो कि क्या क्या गिवन है। अब जैसे स्लांट हाइट है गिवन है, बेस डायामीटर गिवन है, तो आपके दिमाग में एट वंस आ जाना चाहिए कि डायामीटर गिवन है, तो हम रेडियस इजीली उसको डिवाइड बाय 2 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वाइट वॉश करना है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को, यानी कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, जितने एरिया को वाइट वॉश करना है, फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है। और कॉस्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर की गिवन नहीं है, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, ये ध्यान रखिएगा। स्लांट हाइट एल 25, डायमीटर 14, तो रेडियस कितना हो गया 7। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई इसमें अब गिवन नहीं है, तो आपको 22/7 ही लेना है, 22/7 इंटू आर इंटू एल, 7 and 7 कैंसिल आउट, इनको आप मल्टीप्लाई करो, 550 मीटर स्क्वायर जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब आपको 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 210 डिवाइड बाई दिस 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, तो 1 की कितनी हो गई ₹2.1। अभी मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रही, इकट्ठा सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर ये है, तो 550 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर दैट इज ये 1 मीटर की कॉस्ट थी ना, 210 डिवाइड बाई 100 इंटू 550, ये 0 0 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया 55
इंटू 21। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला ₹1155। तो ये कॉस्ट हो गई उस डूम को, उस कोनिकल शेप डूम को वाइट वॉश करने की। क्वेश्चन नंबर 7, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। आपने जोकर की कैप देखी हुई है, वो भी एक कोन की शक्ल में होती है। उसका बेस रेडियस है 7 और हाइट दी है, नॉट स्लाइंट हाइट। ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर आप हाइट से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, एल की जगह ये आप एच की वैल्यू लगा दोगे तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। जब हाइट गिवन हो आपको पहले एल स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। क्वेश्चन में गिवन क्या है, बेस रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, एल निकालना। हमें एल को फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। पहला स्टेप हो गया जी, एल फाइंड आउट करेंगे। फिर आपको पता है लगाना है कि कितना एरिया ऑफ शीट चाहिए 10 कैप्स के लिए। तो पहले एरिया ऑफ 1 शीट निकालेंगे, वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो वो हो गया 1 कैप के लिए जो शीट चाहिए, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के स्टेप्स हमने सेट कर लिए ना कि हमें पहले एल निकालना है, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और उसको इंटू 10 करना है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ जोकर कैप दैट इज 7, हाइट 24। तो एल निकालेंगे पहले। एल इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। जब आप इनको प्लस करते हो तो 6 to 5। अब 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो हमारे पास एल कितनी आ गई, 25। स्लांट हाइट आ गई 25। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप। 1 कैप के लिए कितना एरिया है, शीट कितनी लगनी है, 22/7 इंटू 7 इंटू 25। 7 और 7 कैंसिल, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 1 कैप के लिए जो शीट चाहिए। तो 10 के लिए कितनी चाहिए, 550 इंटू 10। तो इंटू 10 करोगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, इतनी शीट हमें चाहिए 10 जोकर कैप्स बनाने के लिए। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय जस्ट 50 हॉलो कोन्स। आपने रोड पे देखा हुआ है कभी, रोड को ऐसे सील किया होता है या बैरिकेड किया होता है, या अलग से ऐसे जगह स्पेस बनानी हो तो वहाँ पे ऐसे कोन के रेड कलर के ऐसे डिब्बे से लगा देते हैं, कोन शक्ल के प्लास्टिक के। तो ऐसा ही एक बस स्टैंड है दैट इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। गत्ते से बने हुए, कार्डबोर्ड से बने हुए वो 50 कोन्स हैं। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर। देखिए यहाँ पे पहले यूनिट का डिफरेंस है, ये सेंटीमीटर है वो मीटर है। डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। हाइट, सिंपल हाइट h वाली, दैट इज 1 मीटर। If the outer part of the cone is to be painted and cost of painting is ₹12 per meter square, तो what is the cost? तो आपको देखिए यहाँ क्या क्या पहले करना है। वो जो बैरिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, कोन की शक्ल के हैं। डायमीटर दिया है 40, तो आपको पहले रेडियस निकालना है। फिर आपने इनका यूनिट भी सेम करना है। फिर आपको एल निकालना पड़ेगा, एल से आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। फिर आपको कॉस्ट ऑफ पेंट निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे गिवन है पाई की वैल्यू लो 3.14, और आपके पास एक जगह पे जब आप स्लांट हाइट निकालोगे ये रूट आ जाएगा, तो इस रूट को आपको फाइंड आउट नहीं करना। गिवन है वैल्यू 1.04 की वैल्यू 1.02 लगानी है। चलो जी स्टार्ट करें। डायमीटर ऑफ कोन D इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर है। अब चूंकि मेरा सारा क्वेश्चन बाकी मीटर में जा रहा है तो हमने इसको क्या करना है 0.2 मीटर्स, 20 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। हाइट 1 मीटर। स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, दिस इज 0.04। 0.2 इंटू 0.2 करोगे दैट इज 0.204। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इट विल गिव यू 1.04। अब आपको गिवन है बुक में 1.04 का रूट कितना लेना, 1.02 मीटर्स, तो एल हो गया ये हमारे पास। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोर दैट इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू भी गिवन थी 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये जो एल आई है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 1 कोन का एरिया। तो 50 कोन्स का कितना एरिया आ जाएगा, इंटू 50 करोगे, इंटू 50 करके आपको 32.028 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा।
जब आपने इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स हो गया। अब कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹12 है। तो ये जो जितना एरिया इसको पेंट करने की कितनी कॉस्ट लगेगी, इस एरिया को मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे। दिस विल गिव यू 384.336। अब देखिए यहाँ पे मैं राउंड ऑफ करूँगी क्योंकि रुपीज़ हैं ये और पॉइंट के इस तरफ पैसाज होते हैं। पैसाज जो है वो 2 डिजिट में होते हैं, ठीक है। तो जैसे 100 पैसा हो तो फिर तो 1 रुपी बन जाता है ना। तो हम यहाँ पे ये 336.336 है, तो पॉइंट ये 3 रहेगा। ये जो है ये 5 है या 5 से ग्रेटर हो तो एक डिजिट आगे बढ़ जाते हैं राउंड ऑफ करते वक्त। तो दिस इज़ 384.34। इतनी कॉस्ट लगेगी आपको 50 कोन्स को पेंट करने के लिए। दिस इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। इसमें आपने 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। एक तो ये देखिए स्लांट हाइट का फॉर्मूला L = r² + h²। फिर कर्व सरफेस एरिया कोन दैट इज़ πr_l और टोटल भी पढ़ा दैट इज़ πr ब्रैकेट में l + r। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट।